मऊ के घोसी उपचुनाव को लेकर आज सभी पार्टियां जो हैं ईवीएम को लेकर रवानगी होगी। उसके बाद आपको बता दूं कि कल देखा जाए तो मतदान है और 8 तारीख को पूरे नतीजे घोसी के सामने आ जाएंगे। मेरे साथ एक सर हैं, इनसे बातचीत करूंगा। सर, किस तरह से पूरी कंट्रोल को देखा जा रहा है? देखिए, जो निर्वाचन का कार्य है उसको सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी होने के अविलंब बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई और मैं इसमें सहायक नोडल हूं, प्रभात कुमार सिंह सहायक समायुक्त। डीएम साहब के द्वारा लगातार इसको विजिट करके और इसकी व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया जाता रहता है। दिन में 1 या 2 बार या 3 बार वो अवश्य इसको विजिट करते हैं। यहाँ पे शिफ्ट वार ड्यूटी लगाई गई है। टेलीफोन नंबर्स हैं जो आप डिस्प्ले कर सकते हैं, वहाँ 2 नंबर डाले हुए हैं। तो चुनाव से संबंधित किसी भी कोई शिकायत है किसी की किसी भी प्रकार की, तो उस नंबर पर वह नोट कराते हैं और उसको अविलंब संबंधित को ट्रांसफ़र करके उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। पहली बात। दूसरी बात, इसी में एमसी का भी एक हमारा बना हुआ है जो मीडिया से संबंधित, पेड न्यूज़ से संबंधित या कोई इस तरह के भ्रामक खबरों से सोशल मीडिया पे कोई फैलाना चाहता है, उसके लिए एक सेल बना हुआ है। उसमें भी 4 लोगों की, पहले 2 लोगों की ड्यूटी थी, फिर उसको बढ़ा के 4 लोग कर दिया गया है और ये शिफ्ट वार ड्यूटी रहती है। 24/7 ये कंट्रोल रूम है। जहाँ तक इस कंट्रोल रूम की बात है चुनाव से संबंधित, तो इसमें एक सामान्य प्रकार की शिकायतें आती हैं। कोई विशेष शिकायत तो आई नहीं है, उन्नील ही है। लेकिन एक तो NGRS पे शिकायत प्राप्त होती है जो ऑनलाइन है। एक सी विजिल पोर्टल है, उस पर जब शिकायत आती है तो हम संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनको अविलंब उसको, या जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है हमारी FST की, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं और उससे फीडबैक लेते हुए उसको ट्रांसफ़र 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर हो जाता है। एक व्यक्ति वहाँ बैठ के हमेशा उसको मॉनिटर करते हैं। जैसे ही कोई शिकायत आती है तो वो ब्लिंक करता है और उसको संबंधित को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर यहाँ जो हमारी टीम बैठी हुई है जो 24/7 रहती है, वो संबंधित अधिकारियों से बात करके उस पर अपनी रिपोर्ट लेके उस संबंधित को जवाब प्रेषित कर दिया जाता है। बूथ हैं घोसी में, क्या ये CCTV कैमरे से भी लैस हैं ताकि वहाँ से मॉनिटरिंग करके देखी जा सके? जी हाँ, इसमें संवेदनशील, अति संवेदनशील वगैरह हैं, उन पे तो बहुत ज़्यादा सख्त निगरानी है और DM साहब और पर्यवेक्षक महोदय द्वारा भी विजिट किया गया है और जहाँ भी जो भी जिस तरह की भी खामी थी उसको दूर किया गया है और जो CCTV कैमरे या वीडियोग्राफी वगैरह की सब व्यवस्था कर दी गई है। चाहे वो कोई सीनियर सिटीजन हो, उनको जाने की समस्या हो, तो भरसक ये प्रयास है, मुझे तो ये पता है 100% कि उसमें उसको व्हील चेयर पे भी किसी को जाना हो तो वो जा सकता है। कहीं भी संभवतः 2nd फ्लोर पे नहीं या 1st फ्लोर पे नहीं है, पोलिंग बूथ ग्राउंड फ्लोर पे ही है। इन सारी चीज़ों का ध्यान दिया गया है। बाथरूम की व्यवस्था है कि नहीं, लेकिन आप जानते हैं फिर भी हम लोगों का प्रयास होता है कम से कम 99.99% तो सारी चीज़ें अच्छी रहें। हो सकता है 0.001% कहीं पे, लेकिन हम लोग उसको भी दूर कर लेते हैं कहीं से कोई शिकायत आती है तो। और DM साहब इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और उनके एक्टिव रहने का नतीजा ये है कि मैं सुबह 6 बजे से बैठा। कंट्रोल रूम पे ये भी देखने को मिलता है कि अगर कहीं बूथों पर कुछ लफड़े होते हैं, चाहे कुछ बातें होती है, तुरंत कंट्रोल रूम के पास आता दिखाई देता है? सब नहीं, देखिए, इसमें कंट्रोल रूम का मतलब ये है, कॉन्सेप्ट आप समझिए कि कहीं भी कोई भी समस्या होगी तो वो कंट्रोल रूम के पास फ़ोन आएगा, कंट्रोल रूम संबंधित को कोऑर्डिनेट करके उस समस्या को दूर कराएगा। वो अगर कहीं कोई लफड़ा होता है, कहीं कोई किसी प्रकार का बात बोल रहा है तो वो तो ऑनलाइन शो नहीं करता है जब तक वो ऑनलाइन शिकायत न करे, लेकिन वो व्यक्ति संबंधित दोनों नंबर पे फ़ोन करके हमें अवगत करा सकता है और हमारे पास सारे अधिकारियों का, FST के जो मेंबर्स हैं उनका नंबर है, जोनल मजिस्ट्रेट्स का नंबर है, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स का नंबर है। हम उनको संबंधित को तुरंत सूचित करके उसको तुरंत सॉर्ट आउट करते हैं। ये थे मेरे साथ यहाँ पे एक सहायक पद पे हैं, तैनात हैं, ताकि पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। साथ ही ये भी बता दूँ कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग की तरफ से कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है, यहाँ के DM अरुण कुमार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ऐसे में इस घोसी का जो उपचुनाव है इसको सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही ये भी आपको बड़ी जानकारी दे दूँ कि यहाँ पर 239 मतदान केंद्र हैं और 455 जो बूथें हैं वो बनाई गई हैं और यहाँ पर जो कार्मिक, यानी कि एक बूथ पर कहा जाए तो एक पीठासीन अधिकारी और उसके बाद 3 अन्य लोग रहते हैं, तो एक बूथ पर 4 लोग ऐसे कर्मी लगे रहते हैं ताकि इस पूरे व्यवस्था को देखें। यानी कि कहा जाए तो 455 जो बूथ हैं, इस बूथों पर कुल मिलाकर 1820 कहा जाए तो यहाँ पर कार्मिकों की संख्या है और सभी अभी कुछ ही देर बाद जो है इस मऊ के कलेक्ट्रेट से रवानगी होंगे और उसके बाद से कहा जाए तो कल मतदान होना है। सुबह 7 बजे से पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, शाम तक चलेगी। उसके बाद 8 तारीख को जिस तरह से नतीजे सामने आएंगे
तो देखने वाली बात होगी कि किसके पक्ष में कितना वोट जाता है और कौन यहाँ का महारथी बनता है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अजय गुप्ता, प्राइम न्यूज, मऊ।